अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सबको पता है ड्रामा क्वीन जो हैं इंसाफ बीबी, उनकी बेटी को आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है वाईटी के ऊपर। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं भी बात करूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, जैसा कि हर टॉपिक के ऊपर रखती हूं। वैसे तो काफ़ी दिन से सब कुछ चल रहा था, सोच रही थी पहले कि ना करूं बात, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। दोस्तों, बीइंग अ गुड ह्यूमन, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की भी बेटी के लिए, बेटे के लिए, बच्चों के लिए इस किस्म की बातें करनी चाहिए। मुझे ये चीज़ पर्सनली ख़ुद तो नहीं अच्छी लगती और यकीनन सितारा यासीन के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी नहीं अच्छी लगती होगी। ठीक है, जितने मेरी ऑडियंस हैं, मुझे लगता है कि मेरे साथ वही लोग जुड़े हुए हैं जो ऐसी नेगेटिव चीज़ों को पसंद नहीं करते होंगे। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं पता इसमें रियलिटी है या नहीं है। जब तक कि हमें रियलिटी का नहीं पता, हमें सच्चाई का नहीं पता, तो हम नहीं ऐसी बातों को कर सकते कि हाँ सच में ही ऐसा कुछ है या कुछ नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ खुलती हैं, लेकिन जैसा कि उसकी कम एज है, वो बच्चियां हैं, अभी छोटी हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज़ होगी या उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जैसे कि बहुत सारे लोग लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सुनने में आ रही है कि उसका अपना सगा चचा ऐसी बातें कर रहा है। मैंने खुद उसके मुंह से या उसकी किसी वीडियो में ऐसी चीज़ नहीं सुनी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी लाइव में बातें की हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किसी यूट्यूबर को जो है पर्सनली बताया है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी मैं नहीं जानती, क्योंकि सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन एक चीज़ में हाँ मैं ये कहूँगी कि अब सब लोग ये बोलेंगे कि सितारा यासीन की बेटी के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए जब ऐसी बातें होती थी, बल्कि दोनों बेटियों के लिए कई कई तरह के लोगों ने बातें की, तो तब क्या ये जायज़ था? नहीं। मैंने तब आकर जब मैंने सितारा यासीन की बेटियों के लिए आवाज़ उठाई है कि वो बच्चियां हैं, बच्चों के लिए ऐसी बातें यहाँ नहीं की जानी चाहिए। तो एक चीज़ को देखिए दोस्तों, एक चीज़ को जब मैं अपने लिए, कहते हैं ना, आप दूसरों के लिए वही पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। ठीक है, तो सितारा यासीन के लिए, उसके बच्चों के लिए हम वही पसंद कर रहे हैं जो हम अपने लिए चाह रहे हैं, यानी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो जब हम किसी एक सिंगल पर्सन के लिए इज़्ज़त और रिस्पेक्ट चाह रहे हैं तो हम सबके लिए चाह रहे हैं। ठीक है, उसकी माँ ने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफ़ी है। उसने बहुत बहुत कुछ किया सितारा को गिराने के लिए और सब कुछ ही गलत किया। लेकिन बच्चों को इस तरह ट्रोल करना, उन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलना। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, यहाँ तो उनके मुस्तकबिल की उनके अपने पेरेंट्स को परवाह नहीं है। इस बंदी को, आप सबको याद होगा, इस ड्रामा को, इनको, इस इंसाफ बीबी को मैंने, मरियम फाद ने और तमाम ही सपोर्टर्स ने बहुत रोकने की कोशिश की थी, बहुत मना करने की कोशिश की थी कि खुदारा वाईटी के ऊपर ऐसी कोई गंदी चीज़ें मत लेकर आओ कि वो फिर ख़त्म नहीं होंगी। और हमने इसे ये समझाने की जब कोशिश की कि अपनी बच्चियों के फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, तब इन्होंने क्या किया था, तब वही हस्बैंड जो इन्हें इंतहाई गलीज़, नापाक और ज़ानी दिखाई देता था, उसके साथ गठजोड़ करके इन्होंने उनको हमारी तरफ मोड़ दिया था और वो हमारे बारे में मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर बैठकर गलाज़तें बकने लग गया था, इस चीज़ की आड़ में कि मेरे बच्चों के लिए बुरा बोला जा रहा है। हालांकि हम वहाँ पर कहीं भी हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे किसी की तौहीन होती, किसी बच्चे को हमने डिस्कस नहीं किया था, बल्कि हम इसको ये समझाने के लिए कह रहे थे कि देखो, अगर तुम इस किस्म की चीज़ें करोगी तो अपनी बच्चियों के फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी स्पॉइल कर दोगी, ख़राब कर दोगी। आज बहुत से लोग इस बात को कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज मैं बात करूँगी, बल्कि आज मैं बात ही करूँगी जी बीगो आंटी के लिए। बीगो आंटी की वीडियो मैंने आज देखी, जिसमें बीगो आंटी ये कह रही थी कि ये तो एक ही जैसी हैं, सितारा यासीन और वो इंसाफ बीबी और इनकी अम्मी और इनकी बेटियां, इनके बच्चे, ये सब एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही ख़ानदान के हैं, एक ही तरह के बुरे लोग हैं, एक ही तरह के गंदे लोग हैं। यानी कि ये एक एक की थालियाँ चाटती हैं और उसके बाद ये बताती हैं कि हाँ जी, इसका जायका कैसा था और उसका जायका कैसा था, और किस में पानी ज़्यादा था और किस में पानी कम था। ठीक है, कौन कितना गाढ़ा था, कौन कितना तीखा था, ये बताती हैं। बस ये जो है ना, बीगो की टेस्ट आंटी हैं और कुछ भी नहीं है। थालियाँ चाटने के बाद ये आपको टेस्ट बताएंगी, क्योंकि ये किसी की सगी नहीं है ना, ये सगी ही किसी की नहीं है। इन्होंने सितारा के साथ जो है रिश्ता बनाया और फिर उसमें छेद किया। उसके बाद सितारा की बहन की तरफ हो गई, उसमें भी इन्होंने अपनी औकात बता दी। एक मासूम बच्ची को भी माफ़ नहीं किया जी, पूरे ख़ानदान को बुरा भी भूल रही हैं और साथ कह रही हैं कि ये उस बच्ची के लिए बात क्यों नहीं करते। साथ खुद ही बता रही हैं कि इस ख़ानदान की हर औरत बुरी है, साथ में ही उस बच्ची के लिए कह रही हैं
कि इसकी माँ क्यों नहीं बोलती, इसकी दादी क्यों नहीं बोलती, नानी क्यों नहीं बोलती, यानी कि सितारा यासीन की अम्मी के बारे में बात कर रही हैं। बीगो आंटी कहती हैं कि इन लोगों को गैरत नहीं है, वो थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी हया कर लो, इंसान के बच्चे बन जाओ, दूसरों को इंसान समझ लो, किसी के मुंह पे हाथ रख लो, किसी को रोक लो, ये कर लो वो कर लो। तो आप क्या कर रही थी बीगो आंटी इतने अरसे से? आपको क्यों नहीं लगता था जब आप सितारा यासीन की बेटियों के लिए इंतहाई गलीज़ गलीज़ मैं कहती हूँ कि उससे निचले दर्जे की कोई बात ही नहीं होगी जो आपने सितारा यासीन की बेटियों के लिए की थी? क्या सोच कर करती थी आपने? वो छोटी मासूम बच्ची को तो छोड़ो, जो है सितारा की गोद की बच्ची है, उसको तो किसी ने भी नहीं माफ़ किया। उसके अलावा जो उसकी बड़ी बेटी है तैयबा, उसके लिए तो आंटी आपने पता नहीं किस किस के साथ जो है ना उस बच्ची को ले जाके खड़ा कर दिया, और क्या क्या गलाज़तें बकीं। आज आप क्या कहती हैं कि तुम लोग इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुमने मरना नहीं है, तुमने अल्लाह को जवाब नहीं देना। क्यों? क्यों आपका ज़मीर जो है वो किस किस्म की हड्डी से बना हुआ है, किस किस्म के पत्थर से बना हुआ है, या कौन से चीथड़े से बना हुआ है? वाईटी के ऊपर दोस्तों आज इतने बेलगाम क्यों हैं ये लोग, और आज ये सब कुछ इतना इतना खुल्लम खुल्ला क्यों हो रहा है? क्योंकि बीगो जैसी औरतों को देखकर लोगों को इतनी आज़ादी मिली, लोगों ने इतने आराम से गलाज़तें बोलना शुरू की। लोगों को लगा कि इतनी ठीक ठाक एज वाली औरत जो है, एक लॉयर की बीवी, क्योंकि बड़े फ़ख्र से बताती थी कि मैं वकील की बीवी हूँ, तो लोगों को लगता था कि शायद ये सब कुछ कहना बड़ा अच्छी बात है, और ऐसे टोंट करना और ऐसे दूसरों को गंदा करना ये तो चलता है, ये तो अच्छी चीज़ है। आज ये क्या कहती हैं कि लोग अपने चैनल चलाने के लिए, चंद डॉलर्स के लिए, 4 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए ऐसे बोलती हैं कि ये लोग इस किस्म के टॉपिक्स पे बात करते हैं, बच्चियों को माफ़ नहीं करते। तो आप क्या कर रही थी? आपने भी अपने 2-2 चैनल बनाए हुए हैं, लोगों को लूटने के लिए बनाए हुए हैं। तीली भी आप लगाएं, तेल भी आप डालें, और उस पर फिर पानी भी आप डालती हैं, मिट्टी भी आप डालती हैं। क्यों? सब कुछ का ठेका आपने ले रखा है। आपके मुंह से तो ये बातें बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती कि आप किसी के लिए उठ कर कहें कि हाँ भाई, ये बच्ची है, या ये छोटी है, या ये औरत है, इसकी इज़्ज़त ढांपो। आप तो खुद नंगा करने वालों में से हैं। आप किस कैटेगरी में हैं? आप अपने बारे में तो पहले फाइनलाइज़ कर लें कि आप कहाँ स्टैंड करती हैं। आप अच्छे लोगों में तो हैं ही नहीं, फिर आपसे अच्छाई की तवक्को नहीं है। आपके पास भी टॉपिक नहीं होता ना बिगो आंटी, तब आप आ जाती हैं चमचा लेकर, और किसी न किसी चीज़ में आपने फेर के निकलना होता, बस। बाकी कुछ भी नहीं। आपके पास कंटेंट नहीं था, तो आप अच्छी बनने के लिए आ गई कि हाँ जी ये बच्ची है और उस पे दादी को बात करनी चाहिए। क्यों? क्यों? उस दादी की इज़्ज़त आपने छोड़ी थी। मैं ये नहीं कह रही कि उस बच्ची के लिए कोई सपोर्ट ना करे, बिल्कुल करना चाहिए, उस बच्ची के लिए सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आज जब ये कहती है ना कि दादी बात नहीं कर रही, वो सितारा यासीन, उसके पास उस बच्ची ने 8 साल गुज़ारे हैं, उसको उस पे तरस नहीं आ रहा, वो बात क्यों नहीं कर रही? क्यों? उस आप लोगों ने जब आप लोग सितारा यासीन को ट्रोल कर रहे थे, उसकी मासूम बेगुनाह बच्चियों को ट्रोल करते थे, तो आप लोगों को एक बार भी तरस नहीं आया, या एक बार भी आप लोगों ने ये नहीं बोला कि ये जो इंसाफ बीबी है ड्रामा क्वीन, यही आकर बोल दे, या जो है सितारा की अम्मी जिन्हें सऊदीया से बोलने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है, वो आकर बोल दे? नहीं। आज तो आप भी चीखें मार रही हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि ये बिगो आंटी किसी की सगी नहीं है, इसे कोई दुख तकलीफ़ नहीं है ड्रामा क्वीन की बेटियों को लेकर, या किसी की भी XYZ किसी की भी फैमिली को लेकर इन्हें किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। आज ये जिस हाल में है ये अपने आमाल की वजह से। अभी तो आप बड़ी नेक बन रही हैं ना, लेकिन आप याद करें, आप वो वक्त याद करें जब आपने अपनी असलियत दुनिया को दिखाई थी, आपने अपना अंदर लोगों को दिखाया, अपनी औकात लोगों को दिखाई कि आप क्या चीज़ हैं। वो वक्त भी याद कीजिए जब आप कहती थी कि आप लड़कियों के सौदे करती हैं, लड़कियों के धंधे करती हैं। वो वक्त भी याद कीजिए। आपके मुंह से बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो कंटेंट के लिए मत यूज़ करें दूसरों की बच्चियों को, दूसरों की बेटियों को कंटेंट के लिए यूज़ मत करें। सितारा यासीन की बेटियां जितनी हम लोगों के लिए इज़्ज़त के काबिल थीं, इसी तरह दूसरों की बेटियां भी हैं, दूसरों की बच्चियां भी हैं। लेकिन हम यहाँ सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, आपकी तरह नहीं कि सितारा के बच्चे जो हैं वो बुरे हो गए
और उसकी बहन के बच्चे अच्छे हो गए। आज आप क्या कह रही थी कि सितारा के बच्चों पे बात इसलिए की जाती थी कि उसकी माँ गुनहगार थी, उसके माँ बाप गुनहगार थे, इसलिए हम उन पे बात करती थी। शर्म आनी चाहिए आपको अपने इसके आपके इस बड़े से थोबड़े पर। मैं क्या कहूँ, ऐसे अल्फाज आते हैं मुंह में बोलने के लिए। आप क्या कह रही थी कि मेरे पास होते तो मैं रख रख के इनके मुंह पे देती। आप ये सोचें, आप जब आवाम के पास होती तो आपके मुंह पर कौन कौन देता और क्या क्या देता, आप भी सोचें। आप क्या कहती हैं कि सितारा गुनहगार है इसलिए उसके बच्चों को हमने ट्रोल किया, जबकि उसकी बहन जो है वो गुनहगार नहीं है इसलिए उसके बच्चों को ट्रोल नहीं करना चाहिए। नहीं, आपका क्राइटेरिया गलत है। आपको ये बात ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि आपको ऐसे बोलना चाहिए कि किसी के बच्चों को भी ट्रोल नहीं करो, बल्कि आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस गुनाह को स्टार्ट ही आपने किया है। वाईटी पर ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये आप ही लेकर आई हैं। अब आप नेक परवीन बन रही हैं। बीगो आंटी, आपके मुंह से तो ये बातें सुनकर ना मेरा मीटर घूम रहा था। मैं कहती शायद काश हम आमने सामने होते, मैं आपको बताती कि अगर माँ बाप कुछ भी होना कुछ भी, तब भी किसी कुत्ते बिल्ले को हक नहीं है कि वो आकर बच्चों को ट्रोल करे। खैर दोस्तों, मेरा ख्याल है ज़्यादा ही हो गया, इतना काफ़ी है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।